उसी के बल से सभी में बल है, उसी की शक्ति के कारण सभी में शक्ति है, उसी की ऊर्जा के कारण सभी में ऊर्जा है। ओम श्री परमात्मने नमः। हम यहाँ भगवान की नहीं बल्कि ईश्वर की, परमात्मा की बात कर रहे हैं। वर्तमान में लोग भगवान शब्द को ईश्वर से जोड़ते हैं। कोई मनुष्य देवता या भगवान बन सकता है, लेकिन ईश्वर या परमात्मा नहीं। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वही है अनंत, जो अंतरिक्ष में अरबों योजन दूर सत्यलोक में रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है, जैसे सूर्य का प्रकाश। श्री रामचरितमानस का वृतांत है, जब रावण ब्रह्मा जी से वरदान पाकर दिग्विजयी बनकर सभी को कष्ट देने लगा और पृथ्वी पर अधर्म फैलाने लगा, तो धैर्य धारिणी धरती उसके कुकृत्यों से डोलने लगी। तब सभी सूरगण और स्वयं माता पृथ्वी उसके आतंक से त्रस्त होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए और रावण के अंत और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की युक्ति पूछने लगी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण का समाधान केवल विष्णु जी के पास है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाने की आवश्यकता है। तब देवताओं के समूह में यही प्रश्न उठा था जो यहाँ प्रश्न हेडिंग में दिया गया है। भगवान हरि कहाँ रहते हैं और कहाँ जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए? कोई कहता है कि हरि वैकुंठ में रहते हैं, कोई गोलोक बताता तो कोई उन्हें क्षीर सागर निवासी बताता है। इस पर स्वयंभू शिव जी ने सभी की शंका का समाधान करते हुए कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अर्थात हरि अर्थात ईश्वर सभी जगह समान रूप से व्याप्त है और जब भक्त उन्हें प्रेम से पुकारते हैं तो वे प्रकट हो जाते हैं। सभी देश काल दिशा और विदिशा, सभी देश काल दिशा और विदिशा में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ प्रभु नहीं है? नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अरविंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए इस रहस्य को समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको पहले बेसिक 5 पॉइंट को समझना होगा, फिर आपको ईश्वर की लोकेशन का ज्ञान होगा। इन बेसिक को याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ विराजमान है। गीता में कहा गया है कि यह सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है। मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और उसके फल नीचे लगे हुए हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु पक्षी, मनुष्य आदि फल है। जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब यह कि सृष्टि के 2 छोर हैं, एक छोर पर बीज और दूसरे छोर पर फल। मतलब यह है कि इसके एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर ब्रह्मा अर्थात ईश्वर है। दूसरा पॉइंट है, मनुष्य का शरीर भी एक उल्टे वृक्ष की भांति ही है। मस्तिष्क एक बीज का खोल है। इसमें जहाँ सिर की चोटी है वहीं पर बीज स्थित है, अर्थात जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। इस मस्तिष्क के भीतर एकदम सेंटर में आत्मा का निवास होता है। मतलब इस शरीर के 2 छोर हैं, एक छोर पर सहस्रार और दूसरे छोर पर मूलाधार चक्र, बीच में अनाहत चक्र है। इस ब्रह्मांड में विज्ञान के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और कई आकाश गंगाएं अर्थात गैलेक्सी हैं। लेकिन हिंदू धर्म में इस ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कृतक त्रैलोक्य, महरलोक और अकृतक त्रैलोक्य। इन्हें ही वेदों में 5 कोशों वाली सृष्टि कहा गया है, जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। कृतक त्रैलोक्य के 3 भाग हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक। ये तीनों नश्वर हैं, अर्थात एक न एक दिन इनका विनाश होना तय है, क्योंकि इसकी एक निश्चित आयु है। जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है वह भूलोक और सूर्य के बीच के स्थान को भूवरलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का मंडल है। इसके बाद सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वरलोक या स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तर्षि का मंडल है और ध्रुवलोक स्थित है। महरलोक कृतक त्रैलोक्य में स्थित ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है। कृतक और अकृतक लोक के बीच स्थित है महरलोक, जो कल्प के अंत की प्रलय में केवल जन शून्य हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे कृतका कृतक भी लोक कहते हैं। अकृतक त्रैलोक्य कृतक और महरलोक के बाद जन, तप और सत्य लोक के तीनों अकृतक लोक कहलाते हैं। अकृतक त्रैलोक्य अर्थात
जो नश्वर नहीं है, अर्थात जिसका नाश नहीं होता है, अनश्वर है। महर लोक से 20 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। हिंदू धर्म में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार बनाया गया है। उस अनंत ईश्वर से महत की उत्पत्ति हुई, महत से अंधकार जन्मा, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से बीज, बीज से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं, बल्कि जो भी शरीरधारी है। हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। एक त्रिश्रेणु से लेकर एक क्षण से लेकर दंड तक, दंड से लेकर मुहूर्त, मुहूर्त से लेकर प्रहर, प्रहर से लेकर दिवस तक, दिवस से लेकर पक्ष, 2 पक्ष का 1 माह, 2 माह की 1 ऋतु, 6 माह का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष, 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग, 71 महायुग का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का 1 दिन, इतनी ही 1 रात, मतलब 2 कल्पों की उनके दिन और रात मिलाकर 1 अहोरात्र पूर्ण होती है। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना मुश्किल है। अब बात करते हैं कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। यदि आप अब भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको आगे समझ में आ जाएगा। आपने भौतिक और गणित विज्ञान में आयाम अर्थात डायमेंशन के बारे में पढ़ाई होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा है दाएं और बाएं, तीसरा है आगे और पीछे, इसे ही 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, हम इसमें पीछे नहीं जा सकते हैं। हमारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड इन 4 आयामों पर ही आधारित है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यह नियम सिर्फ कृतक त्रैलोक्य पर ही लागू होता है, अन्य लोकों पर नहीं। वेद और पुराणों में अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। हम पहले ही तीनों लोक और उपलोकों के बारे में बता चुके हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। चौथा आयाम वह समय है। 5वें आयाम को ब्रह्म आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसी आयाम से कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यहाँ का समय अलग है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि ब्रह्मा का 1 दिन 1 कल्प के बराबर होता है। यह स्थान चारों आयामों से बाहर है। इसके बाद आगे 6ठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, कर्णोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। इसमें कर्णोदक साई विष्णु अर्थात महाविष्णु तत्ववादी का निर्माण करते हैं, जिसमें इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महत कहा जाता है, और जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनष्ट होते रहते हैं। दूसरे गर्भोदक साई विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद तीसरे क्षीरोदक साई विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्षीरोदक साई विष्णु को महसूस करते हैं। जब हम इसका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इसी से हम परमात्मा को महसूस करते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है तब इन्हें या इस आयाम को महसूस कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्योति, जैसे सूर्य की ज्योति होती है। इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान, जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद आता है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर
हर योगी वहीं जाना चाहता है। उसके बाद आता है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है 10वें आयाम का, जिससे अनंत कहा गया है। हमने आपको चौथे पॉइंट में बताया था कि अंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्मा से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा विष्णु शिव सहित इस ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। यह एक जगह प्रकाश रूप में स्थिर रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है। यही सनातन सत्य है, जिसमें वेदों के अनुसार 64 प्रकार के आयाम समाये हुए हैं। अब बात करते हैं क्यों नहीं पहुंच सकता मनुष्य वहां। इस ब्रह्मांड में तप लोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्य लोक है। उसके पार अनंत ब्रह्म है। वहाँ मनुष्य किसी यान के द्वारा नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वह 10वां आयाम है। मनुष्य की क्षमता 4 आयामों में ही विचरण करने की है। वहाँ सिर्फ योग की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जाया जा सकता है। कोई शरीरधारी वहाँ नहीं जा सकता। दूसरा यह कि वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। उसी तरह जिस तरह के सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में व्याप्त है, वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। वह सभी की आत्मा होकर भी सभी से अलग परमात्मा है। उसी के बल से सभी में बल है। उसी की शक्ति के कारण सभी में शक्ति है। उसी की ऊर्जा के कारण सभी में ऊर्जा है। परंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमें मंदिरों की आवश्यकता नहीं। मंदिर हमें भगवान से संपर्क करने के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं, जिसमें हम स्वाभाविक रूप से भक्तिमय हो जाते हैं। और सबसे प्रमुख बात, भारत के मंदिरों को इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है कि वे उसकी ऊर्जा के संपर्क में आने वालों का सहज ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान तो सर्वत्र है, परंतु मंदिर आपको भगवान की भक्ति में डूबकर उनके निकट जाने का अवसर प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।